जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज इस वीडियो में पापांकुशा एकादशी व्रत कथा आप सभी को सुनाऊंगी। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि पापों को हर लेने वाली इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। श्रद्धालु इस दिन विशेष पूजा पाठ और भजन करते हैं। इस एकादशी का पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे विशेषकर सुख समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। तो कथा प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ बोलिए जय श्री हरि विष्णु। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन पाप कर्मों में बीता था। जब उसका अंत समय आया तो वह मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और याचना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर तो पाप कर्म किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे पापांकुशा एकादशी व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे बहेलिये, तुम पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत करो और इससे सारे पापों से तुम्हें छुटकारा पा लिया। तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एक दिन पूछने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग की प्राप्ति कराती है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल नहीं मिलता, वह भगवान श्री हरि विष्णु जी को नमस्कार करके प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वह नरक में नहीं जाते, किंतु जो कि भगवान के श्री हरि विष्णु जी का स्मरण और कीर्तन मात्र से संसार के तीर्थों से पुण्य का फल उन्हें प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्री हरि विष्णु जी के शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। सहस्त्रों वाजपेयी यज्ञ और कई अश्वमेध यज्ञ फलों की उसे प्राप्ति होती है। वह एकादशी के व्रत से 16वें भाग के बराबर भी पुण्य नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई भी व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य इसे नहीं करता तब तक उसकी देह से पाप नहीं उतरता और वह उसमें ही वास करता है। हे नृत्योपरतम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न हो सकता और समृद्धि को प्राप्त होता है। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को भी नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार से पुण्य कर्म किए बिना ही जीवन को व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा साथ ही साथ धनवानों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर वह समृद्ध और रोग रहित रहता है। तो यह है महिमा श्री हरि विष्णु जी की। बोलिए जय श्री हरि विष्णु।